कोशिका मर गई तो वही नहीं करता। ये पैसा है। शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे तारक आय, यानी अगले पार्ट में हम लोग क्या जाने थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने थे। अब हम लोग ये तारक का यानी इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सेल का ही भाग है, सेल है कोशिका का है। तो देखिए तारक का यानी सेंट्रोसोम, इसकी खोज किसने की थी? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसी खोज? सेंट्रोसोम की खोज। सेंट्रोसोम यानी तारक का कोशिका विभाजन, इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। जैसे कोशिका विभाजन मतलब पहले समझते हैं। कोशिका विभाजन मतलब आप लोग समझते होंगे कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का निर्माण, ऐसा नहीं है, कोशिका का निर्माण नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है तो उसके बगल एक कोशिका और यानी दूसरी कोशिका का निर्माण करे, वह क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है, पुनर्निर्माण कहलाता है, दोबारा निर्माण। एक कोशिका जैसे एक कोशिका मर गई तो उसके बगल एक नई कोशिका का निर्माण हो, वह कोशिका विभाजन कहलाता है। आपको यह समझना है कोशिका विभाजन। अब देखिए सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? तो हमारे लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन होता ही नहीं किसमें? ब्रेन में, यानी न्यूरॉन में। हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन हो ही नहीं करता। अब देखिए यही बात कि जैसे मान लीजिए कैंसर जो होता है, कैंसर एक बीमारी है, कैंसर एक बीमारी है। कैंसर अब आप लोग ऐसे कहीं कोई वायरस नहीं है। जैसे मान लीजिए जहाँ पास बहुत तेज मतलब तेज कोशिका विभाजन हो जाती है तो वहाँ कैंसर हो जाता है। अब हर जगह कैंसर हो जाएगा, लेकिन एक होता है ब्रेन ट्यूमर जिसे बोलते हैं, यानी ब्रेन का कैंसर होता है ये। अब आप लोग कहेंगे कि जब ब्रेन में कोशिका विभाजन हो ही नहीं करता तो कैसे इसमें कैंसर हो जाता है? तो देखिए ब्रेन में न्यूरॉन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 19% ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। और अगर 10% यानी 10% कोशिका ग्लियल सेल जो होते हैं, ग्लियल सेल्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में जिसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। कोशिका विभाजन हमारे ब्रेन में बहुत तेजी से, किसमें? ग्लियल सेल में। तो उसी के कारण कैंसर होता है। कैंसर ऐसे होता है अगर कोई कोशिका अनकंट्रोल हो जाए, हद से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाए तो वो क्या कैंसर का खतरा मतलब कैंसर बना देता है। तो आपको तारक आय समझ में आया, सेंट्रोसोम। अब चलिए देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिया। तो देखिए यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, इसके बारे में यानी आंतरिक कंकाल, ऐसे आप किसी को समझते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिया। जैसे घर के पिलर खड़े करते हैं हम लोग, तो ऐसे ही हमारे कोशिका के अंदर ऐसे ही एकदम सुई की तरह खड़े रहते हैं कोशिका में, जो कि जिससे कोशिका दबे ना। हाँ, तो कोशिका का यानी आंतरिक कंकाल होता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल जैसे घर के पिलर मजबूती के लिए होता है, वैसे ही कोशिका के अंदर एक कंकाल की तरह ऐसे सुई की तरह निकले होते हैं जिससे दबे ना। तो यह रहता है, यह मतलब आंतरिक सहायता करती है। कौन? अंतःद्रव्य जालिया, यही है जो सुई की तरह निकले रहते हैं। तो यह रहता है। फिर इसके बाद स्मूथ इरर यानी इसका शॉर्टकट नाम है ER। किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का शॉर्टकट नाम ER है। स्मूथ यानी वसा का निर्माण, मतलब प्रोटीन निर्माण नहीं करती है थोड़ा। देखिए क्या है अब जैसे हम क्या वसा निर्माण है, कम प्रोटीन नहीं करता है। तो देखिए इस तरफ जो स्मूथ वाला भाग है, ये वाला एकदम चिकना, तो किसका निर्माण करता है? वसा। तो क्या होता है? और रोग की तरफ क्या होता है? ये कहीं चला रहता है, जिसका निर्माण होता है प्रोटीन का। रोग की बात है, इस तरह भाग का निर्माण होता है प्रोटीन का, ना इसमें इसे जो कांटे की तरह वो कौन? राइबोसोम जो होता है वो इसका निर्माण होता है प्रोटीन का, ना समझना तो नहीं निर्माण होता, निर्माण होता है इसका
प्रोटीन का। तो आया देखिए स्मूथ यानी मतलब वसा करने इस तरह और जो ये है तो राइस प्रोटीन। अब मैं वीडियो राइस बारे में चलिए इसका